हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वल्लाना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आज हम बात करेंगे बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पेपर और पेन ले लेना दोस्तों। ठीक है, जीव विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप इसे पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं दोस्तों। ठीक है, पेपर और पेन लेके बैठना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे बातें कम पढ़ाई ज़्यादा होती है। आपका चैनल, अपने चैनल से जुड़िए दोस्तों। और हाँ, आज जो ये वाली क्लास जो है ना, काफ़ी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं दोस्तों। इसमें पेपर पेन लेके बैठना, नोट्स जो बना रहे हैं नोट करना दोस्तों, जरूर नोट करना ताकि एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन करके जाना और एग्जाम में अच्छे नंबर से क्रैक करना है। आपका सिलेक्शन ही मेरा महत्वपूर्ण प्रयास दोस्तों। मेरा प्रयास ही आपका सिलेक्शन हो जाए बस। चले पहला प्रश्न देखते हैं। कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, आप नोट करना, ऑर्गेनोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। वन लाइनर देखेंगे, उसके बाद आपका मॉक टेस्ट भी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगला प्रश्न देखेंगे। दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत दोस्तों मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। ठीक है, याद रखना है, जब भी पूछे कि दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं तो डेंटाइन के बने होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। चलिए, कि किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? किस आकृति दोस्तों जंतु चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की आकृति चप्पल के समान होती है। ऐसा ऐसा देखे होंगे आप, फिगर देखे होंगे तो ऐसा ऐसा रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पांचवा। केचुए की आंखें कितनी होती हैं? पूछता है एग्जाम में आपसे केचुए की आंखें कितनी होती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए एक भी नहीं होती हैं, क्योंकि केचुए की आंख ही नहीं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नोट करते चलना दोस्तों। इस चैनल पे बार बार नहीं कहा जाता है कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नहीं अच्छा लगे वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं कह रहा वीडियो आप अंत देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। बार बार मैं नहीं कहूँगा। चलिए, छठा प्रश्न रहा, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो विटामिन ए का गाजर स्रोत है। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सातवां, नोट करते हुए चलना दोस्तों, सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में दोस्तों प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मानव का मस्तिष्क भार लगभग कितना होता है? तो दोस्तों मानव का मस्तिष्क भाग 1350 ग्राम होता है। इसे 1350 ग्राम भी कह सकते हैं, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं 1 kg 350 ग्राम। एग्जाम में पूछता है, या आपसे में ऐसे नहीं दिया रहेगा तो दे देगा 1 kg 350 ग्राम। ठीक है, तो आपको दोनों भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है। अगला प्रश्न दोस्तों नोट करिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? रक्त में दोस्तों कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कि कौन सा शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व माना जाता है? तो कौन सा दोस्तों, साव नहीं रहेगा, सा रहेगा, कौन सा शरीर में ऊतकों के लिए वृद्धि के लिए सबसे पोषक तत्व माना जाता है? तो पनीर। पनीर खाते हैं आप ना, पनीर खाया करिए दबा के। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई दोस्तों? तो ग्रीक भाषा से हुई है। नोट करते चलना, जितने बायोलॉजी करा दूंगा उतना ही पढ़िए, उतनी बार एक भी एग्जाम में नहीं पूछेगा प्यारे साथ। ठीक है, चलिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। दोस्तों कौन सी है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों। जितने भी टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, 13वां प्रश्न, मनुष्य में मादा जनन अंग के किस हार्मोन्स का स्राव होता है? दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो रिलैक्सियन। किसका होता है? रिलैक्सियन हार्मोन्स का स्राव होता है। अगला प्रश्न नोट करिएगा दोस्तों, कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेरिब्रम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किया जाता है?
तो सेरिब्रम। ठीक है, अच्छे से नोट करना एग्जाम से पहले दोस्तों, रिवीजन करके अच्छे से जाना प्यारे साथियों, क्योंकि आपका सिलेक्शन आने वाले एग्जाम में 100% होगा अगर आप मन से मेहनत कर रहे हैं तो। ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है। चलिए 15वां प्रश्न कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो कहाँ शरीर का तापमान नियंत्रित होता है दोस्तों? तो हाइपोथैलेमस में। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में, थैलेमस। एग्जाम में यही पूछ देगा कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस या दे देगा 98.4 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न रहा, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद द्वारा अमीबा में दोस्तों भोजन का अंतःग्रहण होता है। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? दोस्तों बहुत बार पूछे गए हैं कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो दोस्तों कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाती है? जैसे आप सांस लेते हैं फिर बाहर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो दोस्तों ग्लूकोज का उपयोग करती है। जब भी एग्जाम में पूछेगा, गलत नहीं करना, जब भी एग्जाम में पूछ दे कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, तो आपका आंसर हमेशा रहना चाहिए ग्लूकोज। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। चलिए, कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की प्रगति क्या होती है? तो क्या होती है दोस्तों? विघटन होती है। क्या होती है? जब भी पूछे कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, तो विघटन होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों। सभी जितने भी भाई बहन मेरे सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सबका सिलेक्शन होगा। आप अच्छे से मेहनत करिए, पर सिलेक्शन होगा। जितना पढ़ा रहे हैं आप उतना पढ़िए। इससे बाद दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, बस आप मन से तैयारी करिए, लग जाइए दोस्तों। अगर अभी आप जाग दिए ना, समझिए जिंदगी भर सोना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी फिर झंड हो जाएगी दोस्तों, झंड हो जाएगी। अगर आपने अभी टाइम पास किया तो अभी आपके पास टाइम है कुछ करने का, कुछ कर जाएंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो दोस्तों एक ही रूप रहेगा। रूप कौन सा है? तो सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज। अगला प्रश्न देखेंगे, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80। कितना होता है? 120 से 80। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य में मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? तो दोस्तों कौन सी होती है? ड्यूरामीटर होती है। कौन सी होती है? ड्यूरामीटर। जब भी पूछे एग्जाम में, आप पूछेगा भी, चाहे वो कोई भी हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, एनटीपीसी हो, आरआरसी हो, आरआरबी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे यहाँ से, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। जब भी पूछे मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है, तो ड्यूरामीटर होती है। हमेशा आपका आंसर सही होना चाहिए। आपका सिलेक्शन ही मेरा मुख्य उद्देश्य है प्यारे साथियों। चलिए, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो घ्राणेंद्रिय पाली करती है। जब कुछ महकता है, बदबू आती है, तो आप सूंघते हैं तो पता चल जाता है ना सूंघने की क्षमता से क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों क्या ऐसे पता चलता है? तो घ्राणेंद्रिय पाली के द्वारा पता चलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है कौन सा है? तो सेरिब्रम। जब भी पूछे मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है, तो सेरिब्रम। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है इंसुलिन के कारण। किसके कारण दोस्तों? रक्त में किसके कारण, पूछ दे एग्जाम में, किसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? तो इंसुलिन के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑक्सीजन है। बहुत बार पूछा है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? तो ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। दोस्तों ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बाद दूसरी पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, 21% पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस कितनी परसेंट होती है? 21% होती है। पहले आपका पूछ दे कि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि
नाइट्रोजन गैस कितने परसेंट होती है, तो दोस्तों कितने परसेंट होती है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 78%। ऑक्सीजन पूछ दे दोस्तों तो 21%। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ऑक्सीजन है, पूछे केवल कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है, एंजाइम है। अगला, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो 21%। अगला प्रश्न, चलिए। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, तो गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, मृत जीवी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। CO2 किसे कहते हैं हिंदी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वायुमंडल में CO2 कितना परसेंट पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सभी आप लिखना, नोट करना। ठीक है ना, जब भी पूछे छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो CO काइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, CO काइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो दोस्तों फेफड़ा। क्या है, फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है सांस लेने का, तो फेफड़ा है। अगला प्रश्न, कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपर टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन कहते हैं। अगला प्रश्न नोट करते चलना। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो दोस्तों अमोनिया है। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है, अमोनिया। अगला प्रश्न, चलिए। अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पे, कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, तो किस प्रक्रिया दोस्तों, किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, तो वाष्पो उत्सर्जन द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं, तो दोस्तों रंध्र रहते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं, तो रंध्र रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा का, आपके फेफड़े का आकार कैसा होता है, तो दोस्तों शंक्वाकार होता है। ठीक है, कैसा होता है, तो शंक्वाकार होता है। अगला प्रश्न, जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो दोस्तों उपचयन है। जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, तो दोस्तों बेलिस एवं स्टारलिंग ने किया था। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, जब भी पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए बेलिस एवं स्टारलिंग ने किया था। अगला प्रश्न 40 नंबर कि पृथक्करण का नियम किसने दिया है, तो दोस्तों मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों, जितने भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। चलिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम, तो लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाते हैं, जो जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सभी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी लाजवाब है, आपसे एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। बस आप अच्छे से क्वेश्चन को नोट करना प्यारे साथियों, बस। ठीक है ना, चलिए प्रश्न देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम के जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन दोस्तों, तो थियोफ्रेट्स हैं। कौन है, थियोफ्रेट्स। अगला प्रश्न देखेंगे। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे इस बार पूछे भी जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न रहा कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो दोस्तों डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो झाड़ियों के अध्ययन से। मैंने दोस्तों अध्ययन के लिए एक वीडियो बनाया हूँ, जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न रहा कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। जब भी पूछे कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए एंथ्रोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी कहलाता है। दोस्तों 1 नंबर आपसे अध्ययन से पूछता ही है, बार बार पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। चलिए, साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो दोस्तों साबुन दाना किससे बनाया जाता है, तो साइकस से बनाया
जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये लास्ट आपका प्रश्न है, ठीक है। विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु क्या वृद्धि करता है? तो जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों, और अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे आपके सिलेक्शन से रिलेटेड केवल बातें होंगी दोस्तों। जितने भी मेरे भाई बहन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन ही मेरा मुख्य प्रयास है। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जैसे मैं पढ़ाऊंगा अगर वैसे पढ़ देंगे दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन तो 100% होकर रहेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।